हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज शिव मिश्रा। यू आर वेलकम बैक टू द लर्न बुक। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं असम मिजोरम सीमा विवाद। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो असम मिजोरम सीमा विवाद है ये अभी चर्चा में क्यों आया है। तो देखिए, जो असम का कछार जिला है, कथित तौर पर यहाँ पे मिजोरम के निवासियों द्वारा कई इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, इसको हम IED बोलते हैं, इसके कई विस्फोट किए गए हैं। कहाँ पर? असम के कछार में। यहाँ मैप में देखिए, ये कछार जिला है असम का, और यहाँ पे मिजोरम, कथित तौर पर मिजोरम के निवासियों द्वारा कई IED ब्लास्ट किए गए हैं। ये विस्फोट लंबे समय से अनसुलझे असम मिजोरम सीमा विवाद को उभरने का संकेत देते हैं। तो ये जो असम मिजोरम सीमा विवाद है ये काफ़ी लंबे अरसे से चला आ रहा है। तो अब इस वीडियो में हम जानने वाले हैं आगे कि ये जो असम मिजोरम सीमा विवाद है ये आखिर है क्या और कब से यह विवाद चला आ रहा है। लेकिन सबसे पहले हम असम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि आपके एग्जामिनेशंस में हो सकता है कि इस विवाद के बारे में ना पूछा जाए, लेकिन अब ये राज्य अगर चर्चा में आए हैं तो इन राज्यों से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले असम राज्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो असम की राजधानी देखिए दिसपुर है। असम का सबसे बड़ा शहर है गुवाहाटी। असम के वर्तमान राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। असम के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं बिस्वा शर्मा, और यहाँ पे भाजपा की गवर्नमेंट है। तो असम में भाजपा की गवर्नमेंट है। जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है बिस्वा शर्मा, राज्यपाल का नाम है जगदीश मुखी। असम की राजधानी है दिसपुर। असम में कुछ नेशनल पार्क्स हैं, उनके नाम हमें याद होने चाहिए। नेशनल पार्क्स से संबंधित प्रश्न आते रहते हैं, और अक्सर करके प्रश्न यही आता है कि कौन सा नेशनल पार्क किस राज्य में है। तो असम के जो नेशनल पार्क्स हैं वो देख लीजिए। सबसे पहला है डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, दूसरा है काजीरंगा नेशनल पार्क, तीसरा है मानस नेशनल पार्क, चौथा है नामेरी नेशनल पार्क, और पांचवा है राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क। कहीं कहीं पे आपको केवल ओरंग नेशनल पार्क ही लिखा मिलता है। तो ये 5 नेशनल पार्क्स आप याद कर लीजिए असम के। असम की राजधानी क्या है ये याद कर लीजिए। असम के वर्तमान राज्यपाल कौन है ये याद कर लीजिए। वो मुख्यमंत्री कौन है ये याद कर लीजिए। फिर इसके बाद में असम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो हमें याद रखने चाहिए, जैसे असम को इंडियाज गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया कहा जाता है। और गाइस, असम का एक शहर है डिगबोई, जहां भारत का पहला तेल भंडार की खोज की गई थी। तो भारत के पहले तेल भंडार की खोज कहाँ की गई थी? असम के डिगबोई में की गई थी। और एशिया का पहला तेल कुआं असम में ड्रिल किया गया था। और मित्रों, भारत में बांस का सबसे बड़ा उत्पादक असम है। बांस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? असम है। और भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है असम। तो इतनी महत्वपूर्ण बातें हैं असम से संबंधित जो हमें याद होनी चाहिए, जो हमारे परीक्षाओं में पूछी जा सकती हैं। अब आइए हम इस असम मिजोरम सीमा विवाद को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए मित्रों, औपनिवेशिक काल के दौरान मिजोरम को असम के लुसाई हिल्स जिले के नाम से जाना जाता था। यानी कि औपनिवेशिक काल में जो मिजोरम है वो असम का ही पार्ट था। इसे असम का लुसाई हिल्स जिला के नाम से जाना जाता था। फिर मिजोरम राज्य अधिनियम 1986 द्वारा वर्ष 1987 में मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया। तो मिजोरम को राज्य का दर्जा कब मिला? 1987 में मिला। असम वर्ष 1950 में भारत का एक घटक राज्य बन गया, और 1960 तथा 70 के दशक की शुरुआत के बीच इसके अधिकांश क्षेत्र को पूर्वोत्तर में स्वतंत्र राज्य बना दिया गया। असम जो है ये 1950 में ही भारत का एक घटक राज्य बन गया था, और 60 से 70 के दशक के बीच में इसके अधिकांश ऐसे पूर्वोत्तर क्षेत्र थे जिन्हें स्वतंत्र राज्य बना दिया गया, जैसे नागालैंड वगैरह हैं, तो इनको स्वतंत्र राज्य बना दिया गया। फिर इसके बाद में 1987 में मिजोरम को एक स्वतंत्र राज्य बना दिया गया। अब देखिए विवाद कहाँ से शुरू होता है मित्रों। तो देखिए, जो असम मिजोरम विवाद है ये ब्रिटिश काल के पारित 2 अधिसूचनाओं के कारण उत्पन्न हुआ। वो 2 अधिसूचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली है अधिसूचना वर्ष 1875 में एक जारी की गई थी। इसके तहत जो लुसाई हिल्स क्षेत्र था इसको कछारी के मैदान इलाकों से अलग कर दिया गया था। जो लुसाई हिल्स वाला यानी जो मिजोरम वाला पार्ट है इसे कछार के मैदानी इलाकों से अलग कर दिया गया था। दूसरी अधिसूचना 1933 में जारी की हुई, और इसके तहत जो लुसाई हिल्स है
लुसाई हिल्स तथा मणिपुर के बीच एक सीमा का सीमांकन किया गया। तो मित्रों अब बात यह है कि जो मिजोरम है, मिजोरम का मानना है कि सीमा का सीमांकन वर्ष 1875 की अधिसूचना के आधार पर किया जाना चाहिए, जो कि बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन अधिनियम 1873 के तहत जारी की गई थी। देखिए ये जो दो अधिसूचनाएं आई थी, जो पहली वाली 1875 की अधिसूचना आई थी, जो मिजोरम है उसका मानना है कि इसका जो सीमा है उसका निर्णय इस अधिनियम के इस अधिसूचना के आधार पर किया जाना चाहिए था। और जो मिजो नेता हैं वो 1933 में अधिसूचित सीमांकन के विरुद्ध हैं। 1933 में जो अधिसूचित सीमांकन हुआ, यानी जो दूसरा वाला अधिसूचना आया था 1933 में, इसके विरुद्ध हैं जो मिजो नेता हैं, क्योंकि उनके अनुसार इस सूचना के दौरान मिजो समाज से परामर्श नहीं किया गया था। तो देखो मित्रों, जो मिजोरम है वो चाहता है कि 1875 की जो अधिसूचना आई थी उसके आधार पर सीमाओं का सीमांकन किया जाना चाहिए था, लेकिन असम सरकार वर्ष 1933 के सीमांकन को अपना आधार मानती है। जो असम सरकार है वो 1933 के सीमांकन को अपना आधार मानती है। जो मिजोरम सरकार है वो कहती है 1875 की अधिसूचना के आधार पर सीमांकन किया जाना चाहिए था। और इसके परिणाम स्वरूप दोनों राज्यों की अपनी अपनी सीमा के बारे में अलग अलग धारणा बनी हुई है और यही विवाद का मुख्य कारण है। थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। असम और मिजोरम को अलग करने वाली 164.6 किलोमीटर की एक अंतर्राज्यीय सीमा है, जिसमें असम के 3 जिले शामिल हैं। कौन कौन से? एक है कछार, दूसरा है हैलाकांडी और तीसरा है करीमगंज। जो मिजोरम से सीमा साझा करते हैं ये 3 जिले हैं असम के, कछार, हैलाकांडी और करीमगंज। ये आप मैप में देख रहे होंगे, ये है कछार, ये है हैलाकांडी और ये है करीमगंज। ये तीनों जिले असम के मिजोरम से सीमा साझा करते हैं। वहीं मिजोरम के भी 3 जिले कोलासिब, ममित और आइजोल, ये तीनों जिले असम के साथ सीमा साझा करते हैं। देखिए मित्रों, जो ये वाला जिला है ये आइजोल है, ये है कोलासिब और ये है ममित। तो ये मिजोरम के 3 जिले हैं जो असम से सीमा साझा करते हैं और ये असम के 3 जिले हैं जो मिजोरम से सीमा साझा करते हैं। तो मित्रों आपने सारी बातें देख ली। अब यहाँ पे मिजोरम और असम के बीच में जो सीमा है वो पहाड़ियों, घाटियों, नदियों और जंगलों के कारण स्वाभाविक रूप से विभाजित है एवं दोनों पक्षों के बीच यह विवाद एक काल्पनिक रेखा संबंधी धारणात्मक मतभेदों पर आधारित है। तो गाइज मुझे उम्मीद है कि असम मिजोरम विवाद, सीमा विवाद से संबंधित जो बातें हो सकती थी वो आप समझ चुके होंगे। तो गाइज इसी तरह की एक और वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।